नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोपहर की क्लास लेकर गणित की, उसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड बुक। और ये इम्पोर्टेंट है पटवार एग्जाम के लिए। पटवार एग्जाम में हर बार इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो फील्ड बुक का हम क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है फील्ड बुक में। फील्ड बुक में नंबर 1 तो याद करना होता है क्षेत्रफल, वो होता है त्रिभुज का। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और नंबर 2 इसमें होता है, वो होता है समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज होता है? समलंब चतुर्भुज। उसका एरिया निकालना होता है, मतलब क्षेत्रफल निकालना होता है। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। तो फील्ड बुक में दो तरह की आकृतियां होती है। एक तो होता है त्रिभुज की आकृति, और एक होती है समलंब चतुर्भुज की आकृति। देखिए समलंब चतुर्भुज कैसा, जैसे मैं आलेख की डायग्राम बनाकर बताता हूँ आपको। मान लो पहला डायग्राम ये इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज बनेगा। इसकी दो भुजाएं तो क्या होगी? समांतर होगी, और ये होगा इनका बीच की दूरी, और ये दो भुजाएं इनकी समांतर होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये मैंने फील्ड बुक का एक डायग्राम बना के रखा है। इसको हम फील्ड बुक के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? जो भी आकृतियां बनी हुई है इनको नंबर दे देने हैं, ताकि वापस योग करते समय प्रॉब्लम ना हो। तो हमने यहाँ नंबर दे देते हैं। इसको दिया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है मित्रों, अब देखिए एक तो त्रिभुज, एक त्रिभुज, ये 1, ये 2 और ये 3 तो इसमें त्रिभुज है, और 1 2 और 3 ये हो गए इसके चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करके क्या करना है? इन सब की जोड़ करनी है, इन सबका योग करना है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का और त्रिभुज का, जो कि एरिया निकालकर उन सबको आपस में जोड़ना है। तो पूरे फील्ड बुक का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। ये सब जो वहां पे वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो वापस हमको आंसर भी सेंटीमीटर में ही निकालना है। आकृति नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले आकृति नंबर 1। आकृति नंबर 1 में त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज का नाम लिखता हूं मैं यहाँ, YPZ। त्रिभुज YPZ का क्षेत्रफल, त्रिभुज YPZ का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 गुणा आधार तो यहाँ पर हो गया है ये 40 सेंटीमीटर। कितना हो गया है? 40 इंटू ऊंचाई, ये ऊंचाई दी गई है वो है 60। अब 2 से ये कैंसिल होगा 20 बार, और 60 गुणा 2 होता है 1200। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है। ये हो गया आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल। इसी तरह दूसरी आकृति नंबर 2, बार नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, नाम मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, आकृति नंबर 2 है PQRS, और ये है समलंब चतुर्भुज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं ये हो गई इसकी जो एक दिशा में चलती है। तो समांतर भुजाएं 80 और 50 कितना होता है? 130 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, ये हो गई बीच की दूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक है 60 सेंटीमीटर। आप 40 मत कर देना, क्योंकि 40 तो त्रिभुज का है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 60। तो इसको कैंसिल करते हैं 60 से 30 बार, और 30 का 130 का 30 से गुणा, तो हो जाएगा 3900 सेमी स्क्वायर। ठीक है, आकृति नंबर 3 नंबर है, वो भी है समलंब चतुर्भुज। तो एक आकृति नंबर 3 बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, ये हो गई 90 और ये हो गया 80। तो ये टोटल हो गया 170 इंटू बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पर बीच की दूरी क्या करना है? 110 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन हमको तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही चाहिए,
इसलिए 110 में से ये 60 माइनस कर देंगे पहले, तो इनके बीच की जो दूरी है वो निकल कर आ जाएगी। तो 110 में से 60 घटाए तो पीछे बच गए 50 और समांतर भुजाओं का योग हो गया 170। तो 50 से इसको कैंसिल करते हैं 25 बार। अब 170 का 25 से गुणा करते हैं, 170 × 25 0, 175 का 5 इसलिए लगे 17, ये हो गया 4250। कितने हो गए 4250 सेमी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आकृति नंबर 4 नंबर आकृति में है त्रिभुज। तो बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आधार और ऊंचाई। आधार तो यहाँ पर है 200 से लेकर यहाँ 110 के बीच में, 200 से 110 के बीच में। तो 200 से 110 माइनस होकर पीछे बचेंगे 90। तो ये आधार तो हो गया 90 × ये हो गई ऊंचाई है 90। तो ये इससे कैंसिल होगा और ये हो गया 45 बार कैंसिल। अब 90 का 45 से गुणा, 4050 सेमी स्क्वायर। ठीक है मित्रों, नंबर 5 नंबर आकृति कौन सी है? 5 नंबर की है त्रिभुज। तो त्रिभुज की आकृति के लिए 1/2 × आधार 120 से 200 के बीच है, इसका मतलब 80 है, इंटू ऊंचाई है 70। तो ये 40 बार कटेगा और ये हो गया 2800 सेमी स्क्वायर। अब मित्रों देखिए आकृति नंबर 6। आकृति नंबर 6 क्या है? समलंब चतुर्भुज। तो 1/2 × समांतर भुजाओं का योग 70 और 60 कितने होते हैं? 130 गुणा बीच की दूरी 120 से लेकर 40 तक, 120 से यहाँ 40 तक, ये है इसके बीच की दूरी आकृति नंबर 6 की। आकृति नंबर 6 का नाम है YZWX और इसके बीच की दूरी है 120 से लेकर 60 तक। तो 120 में से 60 गए, पीछे बच गए 60। तो इसको 30 से कैंसिल करते हैं और ये हो गया 3900 सेमी स्क्वायर। अब क्या करना मित्रों, जो भी यहाँ पर मान आया इसको आप पूरा योग कर लेते हैं। योग करने से इस पूरे फील्ड बुक का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। तो देखिए योग करते हैं, यहाँ पर आएगा 0, अब आगे 0 0 5 और 5 10, 10 का 0, 1 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31 का 1 ऐसे लगी 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15 और 2 17 और 3 20, 20100 सेमी स्क्वायर। पूरे फील्ड बुक का क्षेत्रफल कितना आ गया? 20100 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार मित्रों ये फील्ड बुक हर पटवार के एग्जाम में पूछी जाती है और इस फील्ड बुक का उपयोग हम हमारे खेत को मापने के लिए भी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है। इसमें सिर्फ 2 प्रकार की आकृति बनती है, एक तो बनता है त्रिभुज और एक बनता है समलंब चतुर्भुज। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा? वीडियो की जरूर एक बार कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल आदर्श स्टडी 22 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।